दोस्तों, दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो किस्मत सोई को जगा देती है। फरमान पक्का देकर दो लफ्ज़ों से ज़हमत को हटा देती है। बेसिकली लाल किताब की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है कि छोटे छोटे और सिंपल उपाय हैं जिनमें ग्रहों की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और उससे जो आपको समस्या आ रही है उसका समाधान हो जाता है। आज का जो मैं उपाय लेकर आया हूँ कुछ इसी चीज से संबंधित है। लाल किताब में एक आ जाता है, हर वस्तु किसी ग्रह से संबंधित है, जो प्राणी हैं वो भी किसी ग्रह से संबंधित हैं, इसी तरह से जो रिश्तेदार हैं हमारे वो भी किसी ग्रह से संबंधित है। आज जो उपाय लेकर आया हूँ, दो ग्रहों की ऊर्जा को किस तरह से हम कंबाइन करते हैं अपने कोई भी समस्या जो उन दो ग्रहों से संबंधित आ रही हो, कैसे करते हैं आज के उपाय में आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपसे बात करी है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं ना, आप मंदिर इत्यादि नहीं भी जा पाते, आप नियमित तौर पर उनकी सेवा करते हैं, तो अपने आप ही देवी देवताओं की पूजा करने का लाभ आपको मिलता है। इसीलिए हर वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें भी हम शुक्र से संबंधित कुछ उपाय बताते हैं, क्योंकि गौ माता शुक्र से संबंधित मानी जाती है लाल किताब में। तो हम हमेशा कहते हैं कि गौ माता की सेवा करें। आप पुराने समय में भी देखते आ रहे हैं, घर की जो पहली रोटी होती है वो गौ माता के लिए बनाई जाती है। और हमने उपायों में भी बताया है, सबसे बेस्ट उपाय अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो एक चीज़ तो जरूर करना शुरू करो, अपने घर की जो पहली रोटी है वो गौ माता के लिए निकाल लें। जो अंतिम रोटी है उसके दो भाग कर लें, एक कुत्ते को और एक कौवे को नियमित तौर पर खिलाते रहें। इसके अलावा जब भी मौका मिले आप उनकी सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटा सा कृत्य तो आप कर ही सकते हैं। अब एक चीज लाल किताब में और बहुत ही विशेष है, उसमें ये माना जाता है कि जब आपकी जो समस्या है वो दो या दो से ज़्यादा ग्रहों से संबंधित हो, तो उसमें हम दो ग्रहों की ऊर्जा को कंबाइन करके भी उपाय करते हैं। आज का उपाय इसी चीज से संबंधित है। जो गौ माता है, मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं। अब गौ माता आपने देखा होगा अलग अलग रंग की होती हैं, सफ़ेद भी हैं, ब्राउन भी हैं, काली भी हैं, थोड़ा सा कंबाइंड भी, ऐसा भी थोड़ी सी काली थोड़ी सी सफ़ेद। तो ये अलग अलग ग्रहों से संबंधित होती हैं। जैसे सफ़ेद है तो हम मानते हैं कि शुक्र की ऊर्जा पूरी उस गौ माता में है। अगर काली गायें हैं तो जो काला रंग है शुक्र से संबंधित हो गई गौ माता, और जो काला रंग हो गया वो शनि से संबंधित हो गया। तो जो काली गायें हैं उसमें शुक्र और शनि दोनों की ऊर्जा है। इसी तरह से मान लीजिए आप कहते हैं सर आधी काली है आधी सफेद है, या 60-40 का प्रोपोर्शन है, तो हम मानते हैं कि दो रंगा हो गया, तो वो केतु से संबंधित भी होगी और शुक्र से भी संबंधित हो गई। अब मान लीजिए आपको समस्याएं आ रही हैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, यानी आप कहते हैं सर मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या सर मेरे को स्किन इश्यूज बहुत आ रहे हैं। आपने देखा होगा अगर शुक्र आपकी पत्रिका में खराब हो जाए ना, तो आपकी स्किन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, स्किन पे ग्लो खत्म हो जाएगा, आपके स्किन पे दाग धब्बे हो जाना, ये शुक्र खराब होने की निशानी यहीं से शुरू होती है। फिर शुक्र से संबंधित कष्ट आ रहे हैं, सर धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मेरे पास पैसा है भी सर मैं उसे भोग नहीं पाता, कोई शारीरिक कष्ट बने रहते हैं, बहुत बार संतान होने में प्रॉब्लम्स आना, बहुत स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शुक्र की वजह से, कि शुक्र की अगर युति हो रही है कई बार राहु से या कई ऐसे ग्रहों से जिससे ये प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर शुक्र से संबंधित तो प्रॉब्लम आपको आ ही रही है, शनि से संबंधित प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो व्यापार होता है या नौकरी, ये हम शनि से संबंधित मानते हैं। आप कहते हैं सर शनि से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में काली गाय का उपाय करवाया जाता है। कैसे करवाते हैं आज के वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। भूमिका में आप समझ ही गए होंगे, हम दो ग्रहों की ऊर्जा, जो काली गाय है वो शनि से और शुक्र से संबंधित है, हम दो ग्रहों की ऊर्जा को कंबाइन करके ये उपाय करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहे, पूरा समझाऊंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब।
अब दोस्तों मुद्दे की बात तो मैंने आपको बता ही दी कि जब भी शनि और शुक्र दोनों से संबंधित समस्या आ रही है, और मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से चेक करोगे। देखो आपकी मैरिटल लाइफ ठीक चल रही है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जमा धन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या लग्जरी भोगने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज देखो, क्या प्रोफेशन से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं। आप कहते हैं सर प्रोफेशन से संबंधित समस्याएं बहुत कम है, लेकिन मेनली मुझे शुक्र से संबंधित मैरिटल लाइफ से समस्याएं ज्यादा है। या हो सकता है कि प्रोफेशन से संबंधित समस्याएं ज्यादा है और आप कहीं ना कहीं कह रहे हो मैरिटल लाइफ से ठीक चल रही है, चलने दो उसको। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शनि और शुक्र दोनों से संबंधित आपको समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति में उपाय कराया जाता है ये। अब ये कैसे करना है इसको समझना पड़ेगा पहले। अब ये उपाय तो होगा शनिवार के दिन से शुरू। पहली बात तो ये है, इसमें करना क्या है, आप पूड़ी बना लेंगे सरसों के तेल में। जो पूड़ियाँ होती हैं आटे की पूड़ियाँ हैं, तो जो आटा है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, अब आपको ये समझ आ जाएगा। कोई भी लेमैन हमारी वीडियो देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हर ग्रह की ऊर्जा किस चीज से संबंधित है और हम किस तरह से इस उपाय को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पूड़ियाँ बना ली जो कि आटे की होंगी, वो शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। ये जो पूड़ियाँ बनेंगी सरसों के तेल में बनेगी। इसके साथ बनाएंगे आप उड़द की दाल के मालपुए। उड़द की दाल के मालपुए जो लोग बनाते हैं उनको तो सारी रेसिपी मालूम है, लेकिन बेसिक बता दूं क्योंकि यहाँ हम रेसिपी नहीं डिस्कस कर सकते। आप अगर YouTube पर देखेंगे तो उड़द के मालपुए कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी आपको डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए थोड़ा सा आइडिया दे दूं। उड़द की दाल भिगो दी आपने, उसको फिर पीस लिया, पाउडर बन गया उसका। उससे आपने मालपुए बना लिए, साथ में चाशनी बना ली, चाशनी आपने थोड़ी देर डुबो दिया, वो मालपुए तैयार हो गए। इसकी डिटेल्ड रेसिपी आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो ये उड़द की दाल के मालपुए बना लिए। अब लोग पूछते हैं सर क्वांटिटी आपकी अपनी मर्जी है, जितनी आप बनाना चाहें। अब ये दोनों चीजें आपने तैयार कर ली। शनिवार वाले दिन ये दोनों वस्तुएं लेकर जहां पर भी काली गायें आपको मिल जाए। अब इसमें कोशिश करिएगा कि अगर काली गायें मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैंने आपको पहले बता दिया, जो काली गायें होगी वो शनि और शुक्र दोनों से संबंधित है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर उसमें 60-40 कलर मिल रहा है, 70-30 कलर मिल रहा है। भाई ज्यादा काला कलर अगर है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शनि और शुक्र दोनों को मिलाते हैं ना तो मसनूई केतु का निर्माण होता है, जो उच्च का केतु होता है। तो अब इसका हमने किया क्या कि जो पूड़ियाँ बनाई और मालपुए बनाए वो हमने गौ माता को खिला दिए। अब ये करना कितने टाइम है? सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप इसे 8 शनिवार लगातार कर लें, बहुत बढ़िया। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि हमने एक बार ये उपाय किया, उसी के बाद ही रिजल्ट शुरू हो गया आपका, और जब इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है व्यक्ति कहता है मैं वैसे भी खिलाता रहूंगा। शनिवार वाले दिन क्यों? क्योंकि शनि से संबंधित उपाय है, शुक्र से संबंधित उपाय है, हम दोनों की ऊर्जा को जोड़ रहे हैं। अब किसी केस में अगर आप शनिवार को नहीं कर सकते तो शुक्रवार भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा शुक्र और शनि दोनों का उपाय है, तो 2 दिन की भी आपके पास ऑप्शन हो गई। अगर शुक्र से शुरू करेंगे तो फिर 8 शुक्रवार करना, फिर बीच में ऐसे नहीं कभी शुक्र का कभी शनि, इस तरह से मत करिएगा। सनराइज से सनसेट के बीच में आपने ये उपाय करना है। और इससे एक फायदा और होगा, जो केतु है आपका, केतु होता है बुलंदी का कारक, केतु होता है मेल चाइल्ड का कारक। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, शुक्र बहुत ज्यादा खराब हो गया तो संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आ रही हैं, मेल चाइल्ड होने में बाधाएं आ रही हैं। तो जब सैटर्न और वीनस दोनों को मिलाया, उच्च का केतु बन गया शनि और शुक्र के मिलन से। अब इससे केतु अपने सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। कमर के नीचे के कुछ रोग रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बैक पेन से संबंधित बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, तो ये जब करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। बस करना नियमित तौर पर है आपको। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। इस छोटे से उपाय से दोस्तों आपके 3 ग्रह ठीक हो जाएंगे, शनि, शुक्र और केतु। और आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी, क्योंकि जब गौ माता के पास जाएंगे आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपके काम बनने लगेंगे।
अगर किसी तरह के ज्योतिषीय परामर्श में इंटरेस्टेड है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना बढ़िया रहेगा, और लोग भी जब ये उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।